हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। देखिए, रिजल्ट तो आपके आ चुके हैं और बहुत लोगों का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, है ना। लेकिन मैं आज उनकी बात नहीं करने वाला। आज मैं बात करने वाला हूं उन बच्चों के, उन भाई के, उन दोस्त के, है ना, और उन सब के जिनका किसी भी वजह से रिजल्ट नहीं हुआ। और इसका दुख शायद आप जितना महसूस कर पा रहे हो, मैं भी उतना महसूस कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने भी वो फेलियर देखा है। मुझे पता है, मुझे बहुत हद तक पता है कि आपने बहुत मेहनत करा था। आपने इतना मेहनत करा था कि आप लोग पार्टीज में जा रहे थे, लोग रात रात भर किसी जगह पे घूम रहे थे, कहीं और जा रहे थे, और आप उस वक्त मेहनत कर रहे थे। आपने सुबह 4 बजे उठ के मेहनत करी है। आपने बहुत सारे एमसीक्यूज लगाए, आपने बहुत रिविजन्स करे, आपने बहुत सारे वीडियोस लगाए, आप बहुत मेहनत किए, लेकिन आपका नहीं हुआ। और यकीन मानिए, बहुत बुरा लगता है। इस बात से मैं इग्नोर नहीं कर रहा। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूंगा। क्या आप सोचिए, जरा इस बात को ध्यान से समझिए कि आपके साथ कोई घटना घट गया और आप उसके साथ लगे हुए हैं, क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो आपके सपने हैं, जो आपके ड्रीम्स थे, जिससे आपको फ्यूचर में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करनी थी, क्या वो एक छोटा सा फेलियर, छोटा सा एक स्टेप पीछे वाला, वो आपको इतना हिला सकता है? क्या आपको लगता है कि सच में ये इतनी बड़ी फेलियर है कि मेरे आने वाले 40-50 साल की चीजों को हिला सकता है? क्या आपको ये लगता है कि इतनी बड़ी फेलियर है कि आपके मम्मी, आपके पापा, आपका भाई, आपके बहन की सारी उम्मीदों से बड़ा है? क्या आपको ये लगता है कि आपके चाहने वाले, जो आपके दोस्त हैं, उस पे जो विश्वास है आपका, क्या उससे ये बड़ा है? मैं तो कहूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि जिंदगी में ना, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बशर्ते हमें उसको पहचानने की जरूरत है। कैसे कह रहे हैं सर, इतना आसान नहीं है भुलाना? हाँ, मानूंगा, नहीं है भुलाना आसान। तो ठीक है ना, रो लीजिए, बहुत रोइए, मतलब जितना रोना मन करे रो लीजिए। इतना रोइए कि पर सारा जितना गम है, जितनी तकलीफ है, वो निकल जाए। लेकिन उस गम के बाद, उस रोने के बाद अपने आप को इतना मजबूत भी कर लीजिए कि आने वाली अपॉर्चुनिटीज में आप ये आंसू ना झेलें। आपके पेरेंट्स की उम्मीद पे आप 200% खरे उतरे। आपने जो गलतियां कर दी, उस गलतियों से सीख कर, हौसला लेकर आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज में अपनी भागीदारी दें। देखिए, ऐसा है, मुझे यह भी पता है कि कहना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन उसको फील करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। बट मैं यही कहूंगा कि आज आज वो दिन है जिस दिन आपका ये नहीं हुआ। बस इसको इसको याद रखिए, बस उतना याद रखिए कि ये क्यों नहीं हुआ, और आज भर सोच लीजिए, समझ लीजिए, और कल से फिर लग जाइए उसके लिए जिससे अगली अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ठीक है। देखिए, आप इस बात को देखिए
ये ग्राफ आपको कुछ कहता है, समझिएगा इस ग्राफ को। ये ग्राफ अगर आपने इसको समझ लिया तो फिर अगले बार आप रोएंगे नहीं। अगर आपने इसको देख लिया अगले बार आप हिचकिचाएंगे नहीं। अगर आपने इसको समझ लिया तो अगले बार गिरकर संभल कर तुरंत यूं खड़े हो जाएंगे। देखिए ये भाई साहब, ये इसको जिंदगी कहते हैं। ये मैं एग्जाम की बात नहीं कर रहा, चलो एग्जाम तो एक छोटा सा चीज है, वो निकल जाएगा, यकीन मानिए वो निकल जाएगा। बस आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। और जिन्होंने बहुत मेहनत करी और रिजल्ट नहीं आया उसको तो पछतावा ही नहीं होनी चाहिए। क्यों? हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है मेहनत करना, हमारे हाथ में एफर्ट्स लगाना। हमने किया, अरे नहीं आया, ठीक है, फिर से लड़ेंगे, फिर से मेहनत करेंगे और फिर से इसको निकाल के दिखाएंगे। अरे एग्जाम ही तो है, जिंदगी थोड़ी है चली गई। नहीं, एग्जाम तो बहुत छोटा पार्ट है। मैं ये बात पूरी लाइफ के लिए कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को समझिएगा कि जिंदगी में लोग किसके लिए? जिंदगी के लिए ये कि जिंदगी में हमेशा कोशिश करते रहिएगा, हमेशा कोशिश करते रहिएगा। आप कोशिश कीजिएगा तभी फेल होइएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप कोशिश नहीं, कोई काम करना है, ठीक है, मैं बैठे बैठे सोच रहा हूं कि मेरा एग्जाम निकल जाए, एग्जाम निकल जाए, निकल जाएगा एग्जाम? नहीं, उसके लिए ट्राई करना पड़ेगा, कोशिश करते रहना पड़ेगा। ट्राई कीजिएगा, फेल होइएगा, फेल होइएगा, फिर से ट्राई कीजिएगा, फिर से फेल होइएगा, फिर ट्राई कीजिएगा, फिर फेल होइएगा, फिर फेल होके फिर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई फेल करते करते अरे कितने दिन रुलाएगा? एक ना एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और यकीन मानिए ये सक्सेस मिलेगी, बशर्ते आज आप भूल जाइए। आज जो आपके साथ हो गया ना, भूल जाइए उसे, क्योंकि आने वाली अपॉर्चुनिटीज बहुत बहुत जल्दी आ गई है, तो भूल जाइए उसको। मैं कहता हूं आप इन चींटियों से सीखिए। ये जो चींटियां हैं ना, ये चींटियां, अब देखिए इनकी कितने छोटे हैं और इन्होंने कितने बड़े लकड़ी को उठा रखा है। आप देखते होंगे चींटी कितनी छोटी होती है लेकिन 5-7 करके पूरे को लेके चली जाती है। बर्डन, समझ रहे हो? तो ये जो बर्डन है ना, अपने दिमाग पर लेके आइए कि हम मुझे करना है। मुझे एक छोटा सा एग्जाम हरा नहीं सकता भाई साहब, एकदम हरा नहीं सकता। मैं इसकी वजह से एक बार रो तो जरूर लूंगा, हाँ रोऊंगा, क्योंकि रोना कोई बुरी बात नहीं है, रो लेना चाहिए। आपने मेहनत करी, आपका नहीं हुआ, आप रो लीजिए, लेकिन उसी क्षण रोने के बाद तुरंत खड़े हो जाइए इन चींटियों की तरह और अपने ऊपर एक शपथ लीजिए कि अगली बार जब देंगे तो ये जो छोटा एग्जाम नहीं हुआ ना, जेआरएफ लेके आएंगे, जेआरएफ लेके आएंगे और जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। देखिए लाइन है, इस लाइन को पढ़िएगा। कहता है ठोकर लगने का मतलब यह नहीं है कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आप संभल जाएं। तो इसका मतलब कि आपका अगर एग्जाम नहीं हुआ तो आप घबराइए मत कि नहीं हुआ, गिव अप मत करिए। आप देखिए गलती कहां हुई है, किन चीजों से मैंने ये सब चीज किया, भाई साहब कौन सा कमी रह गया था मेरे अंदर जिसकी वजह से ये हुआ, और उसको फाइंड आउट करके फिर से स्ट्रांग बनिए, यूनाइट होइए और आगे बढ़िए। देखिए मैं आपको बस इतना ही कहूंगा, एक लाइन, एक पोयम है छोटा सा, उस पोयम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जिंदगी क्या है और कैसे काम कर सकती है। और इसे ये बहुत बहुत अच्छा पोयम है, हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है ये पोयम, और बहुत अच्छी पोयम कही गई है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिरकार उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, आखिरी और आगे पंक्ति है कि डुबकियां
डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अगली लाइन जो है ये आपके लिए है, इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये चीज ध्यान में रखिए कि असफल वही होता है, और मैं ये आपको एक बार और बोल दे रहा हूं कि सफलता अगर एक बार में मिल जाए ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सफलता 4 बार में मिल रही है ना तो आप उन 4 बार का एक्सपीरियंस लेके 5वीं बार का जो लेके आओगे ना वो हिस्ट्री होगा, याद रखिएगा। तो अब आपके पास अगला मौका है, उठिए, हो गया, बहुत रो लिया आपने, बहुत कर ली मेहनत, बहुत कर लिया फालतू टाइम वेस्ट रोने में, क्या हो गया, एक ही एग्जाम तो गया है। आइए शुरू करते हैं, एक नया प्रारंभ करते हैं, एक नया उत्साह लेकर नई शुरुआत करते हैं। क्या करें सर, अब क्या करें, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत दिक्कत हो रही है, अभी मन नहीं कर रहा ये करने का। मन को बोलिए कि भाई साहब कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ कल होगा, होगा, और इतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी कि लोग देखते रह जाएंगे। ये फेलियर को याद नहीं रखता और ये याद भी नहीं रखेगा, यकीन मानिए। तो अब मैं यही कहूंगा कि आप उठिए और जो हो गया उसको भूल जाइए, भूल जाइए, और इस बात को लेकर भूल जाइए कि मेरा अब एक दिन खत्म हो गया, मैं ऑलरेडी एक दिन बर्बाद कर दिया, इसके बाद भी अब मैं फिर से अपने मां पापा के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आगे आ रहा हूं। और आइए एक नई स्ट्रेटेजी बनाते हैं, एक नए रूप में बढ़ते हैं और जून अटेम्प्ट की तैयारी करते हैं। किसकी तैयारी? जून अटेम्प्ट की तैयारी करते हैं और जेआरएफ को लेकर अचीव करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? जेआरएफ को लेकर अचीव करते हैं। आइए देखिए क्या करना है। ठीक है, यहां जेआरएफ करने वाले अगर अभी आप उठ गए ना, यकीन मानिए 2 महीना भी टाइम नहीं बचा हुआ है। अभी अगर जो स्टूडेंट अभी ये सोच लिया कि अभी और रोल लेते हैं 2 महीना या 1 महीना 10 दिन 5 दिन रोल लेते हैं, वो अपनी 5 दिन 2 दिन जितना भी दिन आज के बाद से रोएगा या तकलीफ मनाएगा पास्ट का, वो 2 दिन पीछे रहेगा और चीजों से। तो मैं यही कहूंगा कि यहां अब शुरू करते हैं और आइए स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो देखिए अब जो है यहां 2 तरीके के लोग होंगे जो आगे बढ़ेंगे, जो आगे बढ़ चुके होंगे। मैं वो उन 2 लोगों की बात नहीं कर रहा जो एक अभी भी बैठे होंगे, हाय मेरा नहीं हुआ, हाय अब मुझे ये करना है, हाय मेरा अब ऐसे होगा। जो इन तरह के लोगों की बात मैं नहीं कर रहा, फिर उनका वो वैसे ही रह जाएंगे। मैं उनकी बात कर रहा जिन्होंने फिर साहस बांध लिया है, मुट्ठी बांध ली है कि अब हमें आगे बढ़ के दिखाना है और एग्जाम क्वालिफाई करके दिखाना है। तो मैं उनकी बात करता हूं, मैं उनसे पीछे हटता हूं। तकलीफ को सीने में दबा के रख लीजिए, दिल में रखिए। जिस दिन ये जेआरएफ होगा ना, उस दिन उखाड़ फेंकना इसको। ठीक है, चलिए आगे में बढ़ते हैं। तो आप बोल रहा है, देखिए यहां 2 तरह के लोग होंगे, एक होंगे जो जॉब वाले होंगे और दूसरे होंगे जो बिना जॉब वाले होंगे। मतलब एक स्टूडेंट होगा जो ये सोच रहा होगा कि भाई मैं जेआरएफ करूं, किसी अच्छे कॉलेज से पीएचडी करूं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करूं। एक होंगे भाई जॉब वाले होंगे, उनकी किसी सिचुएशन से वो जॉब कर रहे होंगे और उनकी भी ये ख्वाहिश होगी कि भाई जेआरएफ करके हम अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब को आगे सिक्योर करें, पीएचडी करें। ये लोग होंगे।
तो जॉब वाले देखिए दोनों के लिए एक जैसा पढ़ना पॉसिबल नहीं है, ये बात तो फैक्ट आप मानते ही होंगे कि क्या दोनों के लिए एक जैसा पढ़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो 9 से 6 जॉब करते हैं, ठीक है, पर आप जो हैं जॉब नहीं करते हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो अब आगे कैसे पढ़ें, है ना, सवाल यही है कि कैसे आगे पढ़े भैया, है ना। तो आपको पता है, एक बात ध्यान दीजिएगा, आपको ये भी पता है कि नोटिस आ चुका है कि 13 जून को एग्जाम होने वाला है, पता है ना आपको। हाँ जी भैया, तो अब वही बोल रहा है आपको पता है एग्जाम होने वाला है जी 13 जून से। कब होने वाला है? 13 जून से। तो बोल रहा है आइए मान ले, अब क्या बोलता है, अब मान लेते हैं कि 5 जून तक आप पूरी तरीके से रेडी हो जाओ, ठीक है। ये एक चीज ध्यान दो, 13 जून तक है, ठीक है, तो 5 जून तक आपको क्या करना है, रेडी हो जाना है। 5 जून तक के लिए आप एकदम ऐसा तैयारी कर लो कि मतलब फिर उसके बाद कुछ बचे ही नहीं, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है, 15 अप्रैल है, 15 अप्रैल से 5 जून, आज 14 है, कल 15 है, 15 से 5 जून, यानी कि टोटल आपके पास है 51 डेज। और 51 डेज की स्ट्रैटेजी आपको बनानी है, ठीक है। 51 डेज में क्या क्या करना है आपको, ये ध्यान दीजिए। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको इसको 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए, 34 डेज और 17 डेज, ठीक है। हाँ जी सर। अब 34 डेज में क्या करना है, तो फर्स्ट 34 डेज में आप होल यूनिट को 3 सेगमेंट्स में बांट दो, क्योंकि आपने अभी ऑलरेडी मेहनत करा है, तो आपको दिक्कत कहां है मैं आपको बताता हूं। देखिए कुछ ऐसे यूनिट होंगे जो आपका बहुत स्ट्रांग होगा, तो उसको 3 भाग में बांट दीजिए। तो पहला क्या है, जो बहुत स्ट्रांग यूनिट है, जिससे आप क्वेश्चंस आपके छूटते ही नहीं है। दूसरा यूनिट होगा जो आपका वीक होगा, है ना, बहुत वीक होगा, मतलब उसमें कुछ ऐसे होंगे जो बहुत छोड़ के गए होंगे। और तीसरा होगा जो एवरेज यूनिट्स होंगे, समझ रहे हो, है ना। हाँ, तो जो स्ट्रांग यूनिट है, जो स्ट्रांग यूनिट है उसको सिर्फ रिवीजन करो और एमसीक्यू लगाओ, उसमें उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस उसको रिवीजन करो, एमसीक्यू लगाओ, जितने क्वेश्चंस बना सकते हो रिवीजन के साथ उतने बनाओ, ठीक है। और एमसीक्यूज बनाना तो उसको देखते भी जाना कि भाई क्या मैं एमसीक्यू सही से सॉल्व कर पा रहा हूं, और अगर नहीं कर रहा हूं तो उसके पीछे का रीजन क्या है, फाइंड दैट, तब और मजबूत हो जाएगा ये। दूसरा है जो एवरेज यूनिट है उसको स्ट्रांग करो, किसी भी हालत में इस 34 डेज में उस यूनिट को और स्ट्रांग करो, समझ में आई बात। हाँ जी। और जो वीक है उसके लेक्चर्स लगाओ, जो वीक है उसके लेक्चर्स लगाओ, तो ये काम आपको करना है। तो कितना घंटा पढ़े सर, कितना घंटा पढ़े, तो वैसे इस सवाल का जवाब मैं क्या ही बोलूं, इस सवाल का जवाब मैं ये कहता हूं कि भाई साहब आए हो पढ़ने के लिए तो खाओ पियो सो और पढ़ो, इसके अलावा कोई काम मत करो। पार्टीज वाटीज इधर उधर सब भूल जाओ, 2 महीने बचे हैं, 2 महीने भी नहीं है, बढ़िया से भूल जाओ सब अभी। तो आपको क्या करना है कि वैसे इस सवाल में कहता हूं कि बेटा इसके अलावा कम ही काम ही क्या है तुम्हारा, ठीक है। बट कुछ लोग जो जॉब करते हैं, आप देखो इसमें क्या है ना, कुछ लोग जॉब करते हैं, तो जॉब करते हैं उसके लिए क्या है, उसके लिए मैं कहूंगा कि वो आप 6 आवर्स का टाइम निकालें। कैसे, तो आप अगर 9 से 6 जॉब करते हैं तो आप सुबह मान लेते हैं 4 बजे उठ जाए, 4 बजे उठेंगे तो फ्रेश फ्रेश होके 4:30 5 तक बैठेंगे, 5 से 8 तक आप इधर का 3 घंटे इधर पढ़ लें, और शाम को अगर आप 5 साढ़े 5 तक आते हैं तो 7 से 10 का टाइम आप इधर निकाल लें। 6 घंटे की पढ़ाई आप जरूर करें। मेहनत, देखिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आज का क्वेश्चन जो है वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड आता है। मेहनत आप नहीं करेंगे आप फिर निराश होंगे, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आप 4 घंटे पेपर 2 के लिए टाइम निकालें और 2 घंटे पेपर 1 के लिए टाइम निकालें सर। और जो बिना जॉब वाले हैं वो भाई साहब आपको डबल मेहनत करनी है, क्योंकि आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप इस पर डिपेंडेंट हो। आपको 8 घंटे पेपर 2 पे देना है और 4 घंटे पेपर 1 पे देना है। कितने घंटे देना है? 4 घंटे। अब सवाल रह गया कि भाई ये जो पेपर 1 और पेपर 2 का डिवीजन है वो हम कैसे करें। तो उसके लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी की वीडियो बनाई है, 50 डेज स्ट्रैटेजी की। उसमें मैंने एक एक यूनिट में डिस्कस किया है कि पढ़ना कैसे है, कौन सा सब्जेक्ट को कितना लेके पढ़ना चाहिए, कैसे हम कौन सा स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट बनाएं, कौन सा आप लेक्चर्स वाला बनाएं, मतलब थ्योरेटिकल बनाएं, कौन सा प्रैक्टिकल है, किसको हमको कितने घंटे की स्टडी के साथ लेकर चलना चाहिए। उसका एक वीडियो है 50 डेज स्ट्रैटेजी की, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लीजिएगा, उससे फायदा होगा।
ठीक है। अब सर आप ये कह रहे हो, ठीक है, चलिए एक तो हो गया, ये इतना काम आपको 34 दिन में करना है, नेक्स्ट 70 डेज का भी नहीं बोल रहा। अब नेक्स्ट 70 डेज आपका जो काम रहेगा, अगर आपने इस 34 दिन में मेहनत कर लिया, कंप्लीट कर लिया, तो नेक्स्ट 34 दिन आपका काम रहेगा सिर्फ रिवीजन प्लस टेस्ट प्लस एमसीक्यू, ये 3 चीज रहेगा। क्योंकि आपको करना क्या है एग्जाम में, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस क्वेश्चन सॉल्व, वो भी पेशेंसफुली दिमाग लगाकर। तो आप नेक्स्ट 17 दिन एमसीक्यू, टेस्ट और रिवीजन, यही काम करोगे, ये काम करिएगा, बेस्ट होगा। फिर चलिए ये 17 और वो हो गया। बोल रहा ना तो क्वेश्चन इज, ठीक है, कि आप क्या करवा रहे हो, आप क्या करवा रहे हो, मैं क्या आपको करवाऊंगा। कहता है लेट्स सी, देखिए आइए देखिए, मैं YouTube पर जो मेरे लेक्चर्स कंप्लीट हैं, एकदम एक भी चीज, एक भी टॉपिक आपको अलग नहीं मिलेगा। वो जो लेक्चर्स अभी कंप्लीट हो चुके हैं, पेपर 1 में कम्युनिकेशन का 20 लेक्चर्स आप देख लीजिए, आपको कम्युनिकेशन का एक भी सवाल नहीं छूटेगा, आई श्योर यू। टीचिंग एप्टीट्यूड का 37 लेक्चर है, ये भी देख लीजिए, आपको आपका सवाल नहीं छूटेगा। रिसर्च एप्टीट्यूड अब खत्म होने वाला है, 16 लेक्चर्स हो चुके हैं, और इसके साथ साथ अभी 2-3 दिन में ये खत्म हो जाएगा। पेपर 2 कॉमर्स में इंटरनेशनल बिजनेस के 38 लेक्चर्स है, इसको देख लीजिएगा, इसके बाद आपको इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई श्योर यू, मैं आपको वादा करता हूं। अकाउंट्स के 31 लेक्चर हो चुके हैं, इसके बाद अकाउंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने की, आप मेहनत करेंगे, नोट्स बनाएंगे, हो जाएगा काम। स्टैटिस्टिक्स अभी चल रहा है, अभी स्टैटिस्टिक्स चल रहा है, आप इसको कंटिन्यू करें, 4 लेक्चर हुआ है, स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट करेंगे उसके बाद। तो सर ये तो हो गया, अभी तक हम स्टडी कर रहे थे जिसमें पेपर 1 का 1 यूनिट, और देखिए ये लेक्चर्स अवेलेबल है। और आपको ये भी पता है कि मैं हर दिन रात के 8 बजे आपके इसी YouTube चैनल पर पेपर 1 की एक वीडियो डालता हूं, और रात के 9 बजे पेपर 2 की एक वीडियो डालता हूं, हर दिन, एवरीडे, संडे को छोड़कर। संडे तो एक दिन वीकेंड होता है, तो उसको छोड़कर। तो अभी तक हम एक एक यूनिट डाल रहे थे, मतलब जैसे अगर रिसर्च चल रहा है तो पूरा वीक रिसर्च चल रहा था, तो अभी अकाउंट्स चल रहा है तो पूरा वीक अकाउंट्स चल रहा था, स्टैटिस्टिक्स चल रहा है तो पूरा वीक स्टैट्स चल रहा था। लेकिन अब मैं चेंज करने जा रहा हूं। अब क्या मिलेगा आपको, नेक्स्ट देखिए, अब आपको इसी चैनल पर 17 अप्रैल यानी मंडे से, आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये वीडियो, आज है फ्राइडे, मंडे से वीक में 4 सब्जेक्ट्स होंगे आपके, वीक में 4 सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स मिलेंगे। क्या क्या, कैसे कैसे, तो पेपर 1 में मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे को आईसीटी आपका चलेगा पहले, अभी रिसेंट रिसर्च खत्म होने के बाद, और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को मैथ शुरू करेंगे 8 बजे डेली। और फिर पेपर 2 कॉमर्स में आ जाइए आप, मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे स्टैट्स चल रहा है, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे इको शुरू करने जा रहे हैं 9 बजे डेली। हर दिन आपको सब कुछ यही मिलेगा, यकीन मानिए, आने वाले जून के एग्जाम तक सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, एमसीक्यूज वगैरह सब यही मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ये खत्म होगा, जैसे ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये मैथ्स में आईसीटी और मैथ खत्म होने के बाद लॉजिकल और हायर एजुकेशन शुरू करेंगे, फिर डीआई करेंगे, और पेपर 2 में मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआरएम, बैंकिंग, इस तरह से आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। ऐसे आपको हर चीज आपको मिल जाएगा A to Z, ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो लेक्चर्स लगाइए, मेहनत करिए, एमसीक्यू लगाइए, और बस उठ जाइए। अब हो गया, बहुत रो लिया, बहुत रिजल्ट का गम मना लिया, बहुत सब कर लिया, बस अगला 2 महीना बाद आपको क्या करना है, अगला 2 महीना बाद रिजल्ट्स लेके आना है, ठीक है, समझ गए। और अगर किसी तरह का दिक्कत होता है तो आप देखिए ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, आप ये सभी कर सकते हैं। और कोई और उससे भी ज्यादा जानकारी लेनी हो तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, और इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। किसी तरह की दिक्कत के लिए मैं हमेशा आपके साथ हूं, 24/7 मैं आपके साथ हूं। आप कभी भी इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, कोई भी समस्या इस पे नेट रिलेटेड पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट अगले एग्जाम के लिए। गम बनाना बंद करिए, ठीक है, मोटिवेट रहिए, खुद में अपनी इंस्पिरेशन अपने पापा मम्मी में ढूंढिए,
और शुरू करते हैं यार, अगले एग्जाम में फोड़ेंगे, अगले एग्जाम में जेआरएफ के साथ आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।